की बात सामने आ रही है। 8 दिसंबर सुबह 12 बजे से 10 घंटे ये चर्चा होगी। सदन में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। एसआईआर की बजाय चुनाव सुधार पर 9 दिसंबर से बहस होगी। चुनाव सुधार पर भी 10 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यानी एसआईआर और वंदे मातरम जिसके 150 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। वंदे मातरम जिसे लेकर मदनी की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान सामने आया जिस पर बवाल भी मचा। वंदे मातरम को लेकर कई मुस्लिम नेताओं की तरफ से बयान आता है कि वो वंदे मातरम का जय घोष नहीं करेंगे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐसे दीवाने अनेकों निकले जिन्होंने धर्म की इन दायरों को, लकीरों को तोड़ते हुए वंदे मातरम को देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़ुबान पर लाना अपने लिए गर्व का विषय माना था। लेकिन वंदे मातरम को लेकर चर्चा होगी। चर्चा चुनाव सुधारों को लेकर होगी। 8 दिसंबर वंदे मातरम, 10 घंटे की बहस। 9 दिसंबर चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा। खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद का सबसे छोटा सत्र जो 1 दिसंबर से शुरू हुआ 19 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच में दो खास मुद्दे, क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय और उनके नेता अक्सर ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि वो इसका जय घोष नहीं कर सकते। इसलिए भी कई सारे बातें उठती रही हैं और चर्चा में ये भी बातें होंगी। वंदे मातरम ने देश की आज़ादी के लिए मतवालों को किस तरीके से प्रेरित किया, इस पर भी बातें होंगी। संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आखिरकार वंदे मातरम जिसके ऊपर ऐतराज़ बहुत लगाए जाते रहे हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम नेता और मुस्लिम लीडर, वो पार्टी विपक्ष में ज़्यादातर ऐसे लीडर्स हैं जो कहते हैं उसका जय घोष नहीं करेंगे, लेकिन लोग अशफाक उल्लाह खान को भूल जाते हैं। लोग और दूसरे ऐसे मतवालों को भूल जाते हैं जिन्होंने वंदे मातरम अपनी ज़बान पर लाना गर्व का विषय समझा। उस पर चर्चा होगी। और साथ ही चुनाव सुधारों पर, एसआईआर को लेकर विपक्ष खड़ा है और सरकार चुनाव सुधार कह रही है। जरा विस्तार से दोनों के बारे में बताएं। देखिए, हमने देखा था कि संसद का पूरा की पूरा मानसून सत्र जो था पूरा की पूरा एसआईआर के मुद्दे पर वॉश आउट हो गया था, धुल गया था। वहां पर कामकाज नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जब विंटर सेशन जब शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र, तब भी विपक्षी दलों की मांग थी कि सरकार के द्वारा एसआईआर पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन एसआईआर पर चर्चा टेक्निकली नहीं हो सकती थी, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके किसी डिसीजन पर चर्चा यहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन जो इसमें जो ग्रे एरिया निकाला गया, वो ये निकाला गया कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हो सकती है। उसके भीतर आप एसआईआर को डिस्कस कर सकते हैं, उसके भीतर आप अपनी एसआईआर को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। तो उसको लेकर के आज बड़ी जो मांग थी विपक्षी दलों की कि एसआईआर पर वो चर्चा चाहती है, तो उसकी वजह सरकार की ओर से ये प्रस्ताव दिया गया कि सरकार तैयार है चर्चा कराने के लिए, लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। तो मंगलवार को ये चर्चा होगी। लगभग 10 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। मंगलवार और बुधवार 2 दिन ये चर्चा हो सकती है, यानी कि 9 और 10 दिसंबर को ये चर्चा हो सकती है। लेकिन इसके पहले 8 दिसंबर के दिन वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। ये आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय हुआ है। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि वंदे मातरम पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, और वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रगीत था भारत का जो कि हिंदू मुसलमान जो भी हो, उसने आजादी के दिनों में दोनों ने मिलकर के साथ में गाया था। तो उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान नहीं गा सकता, हिंदू ही गा सकता है? क्या विपक्षी दलों को इस पर क्या ऐतराज है? तो इसको लेकर के ये जो चर्चा होगी, इसमें सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने मुद्दे सामने आएंगे। लेकिन इसके लिए भी लगभग 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चर्चा होगी। सोमवार को 8 दिसंबर को ये चर्चा लोकसभा में शुरू होगी। लोकसभा में शुरू होगी। बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर संजय ये भी है कि आज़ादी के संग्राम के दौरान
कांग्रेस ने इस बात का झंडा उठाया था इस मुहिम को कि आज़ादी के दीवानों की जुबान पर वंदे मातरम जरूर होता था। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने इसे एक दायरे में क्यों रख दिया? कांग्रेस के नेता इस पर क्या कह रहे हैं इस चर्चा के दौरान? देखिए, कांग्रेस के नेताओं की जहां तक बात अगर हम माने सुने तो ऐसा लगता है कि उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी रही है, पॉलिटिकल कंपल्शन रहा होगा उनका, वोट बैंक की राजनीति रही होगी कि उनको ऐसा लगा कि कहीं वंदे मातरम के कंपल्शन करने से चाहे कहीं उनका मुसलमान वोट नाराज ना हो जाए, तो मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रख करके इस तरीके की अब बात की गई। जबकि वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रगीत था भारत का, जबकि आजादी के समय दोनों सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के साथ में गया था। चाहे भगत सिंह की बात करें, अशफाक उल्लाह की बात करें, चाहे भगत सिंह की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, किसी भी देशभक्त हिंदुस्तानी की बात करें जिसने आजादी की लड़ी लड़ी थी, उसमें वंदे मातरम भारत का जयघोष हुआ करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों के बाद में फिर अब वंदे मातरम गाने में लोगों को एतराज क्यों है? क्या इसमें किसी धर्म की बात आ रही है? तो ये बातें सामने आएंगी जब 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में जब वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होगी। बाकी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए संजय शर्मा, आपका इस जानकारी के साथ। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान